नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की। दोस्तों, स्वामी रामदेव का जन्म हरियाणा के अलीपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम था रामकिशन यादव। उनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाब देवी था। बचपन से ही उनका जीवन आसान नहीं रहा। कम उम्र में ही उन्हें चेहरे के आंशिक लकवे की समस्या हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। योग और प्राणायाम के अभ्यास से उन्होंने खुद को स्वस्थ किया। यहीं से योग के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो गया। रामकिशन पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में बचपन से ही थी। इसी चाह में उन्होंने गुरुकुल का रास्ता चुना। गुरुकुल में रहकर उन्होंने संस्कृत, योग और आयुर्वेद की शिक्षा ली। कठोर अनुशासन, सादा जीवन और कठिन तपस्या उनके जीवन का हिस्सा बन गई। युवावस्था में उन्होंने हिमालय की यात्रा की और वहां योग साधना को और गहराई से समझा। इसी दौरान उनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई। दोनों का लक्ष्य एक ही था, योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना। साल 1995 में हरिद्वार में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई। यहाँ योग शिविरों के माध्यम से लोगों को बीमारियों से राहत मिलने लगी। धीरे धीरे ये सेवा कार्य बढ़ता गया और आगे चलकर पतंजलि योग पीठ और पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत हुई। असल पहचान तब मिली जब स्वामी रामदेव टेलीविजन के माध्यम से योग सिखाने लगे। सुबह सुबह आने वाले उनके योग कार्यक्रम ने करोड़ों लोगों की जीवन शैली बदल दी। हर घर में योग पहुंच गया। हरिद्वार की शांत भूमि से उठी एक आवाज जिसने योग को घर घर पहुंचाया, वही आगे चलकर भारत के सबसे बड़े स्वदेशी कारोबारी साम्राज्यों में से एक की नींव बनी। इस कहानी के केंद्र में है बाबा रामदेव, एक योग गुरु, एक विचारधारा और एक ऐसा नाम जिसने आस्था, व्यापार और विवाद तीनों को एक साथ छुआ। समय के साथ बाबा रामदेव केवल योग शिक्षक नहीं रहे, वे पतंजलि आयुर्वेद के डिफैक्टो सीईओ के रूप में उभरे, जहां उन्होंने स्वदेशी को सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। वर्ष 2013 में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 1100 करोड़ रुपए घोषित की, जो यह दिखाती थी कि योग और आयुर्वेद अब एक विशाल आर्थिक शक्ति बन चुके थे। लेकिन हर बड़ी सफलता के साथ सवाल भी आते हैं। पतंजलि पर आरोप लगे कि उसने कुछ उत्पादों के विज्ञापनों में भ्रामक दावे किए और बाजार में उतारने से पहले पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए। यहां तक कि आंवला जूस जैसे कुछ उत्पादों पर भारत सरकार ने गुणवत्ता कारणों से प्रतिबंध भी लगाया। कंपनी के भीतर की संस्कृति को लेकर भी विवाद खड़े हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार फैक्ट्रियों में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को गुरु की तरह माना जाता था, जहां उनके आने पर कर्मचारियों से पैर छूने की अपेक्षा की जाती थी। मजदूरों को 12 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 6 दिन और मात्र 6,000 रुपए मासिक वेतन पर काम करना पड़ता था। वेतन बढ़ाने की मांग को सेवा के विरुद्ध बताया जाता था, क्योंकि यहां काम को राष्ट्र और स्वदेश के लिए तपस्या माना जाता था। इसके बावजूद पतंजलि का विस्तार थमा नहीं। मई 2018 में बाबा रामदेव ने बीएसएनएल के साथ मिलकर स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड लॉन्च किया। मार्च 2025 में पतंजलि ने बीमा क्षेत्र में कदम रखते हुए मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी और नवंबर 2025 में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने रूस की संघीय सरकार के साथ स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे पतंजलि की सोच अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखने लगी। इस पूरी यात्रा की आध्यात्मिक जड़ है पतंजलि योगपीठ। हरिद्वार में स्थित इसके दो मुख्य परिसर, योगपीठ एक और योगपीठ दो, योग और आयुर्वेद के बड़े केंद्र बन चुके हैं। यूके, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस तक इसकी शाखाएं फैलीं। बाबा रामदेव इसके कुलपति वाइस चांसलर बने। 2006 में उन्होंने यूके में पतंजलि योगपीठ यूके ट्रस्ट की स्थापना की और यहां तक कि योगपीठ के विस्तार के लिए स्कॉटलैंड का लिटिल कुम्ब्रे द्वीप भी खरीदा। 2012 में
हरिद्वार में दिव्य योग फार्मेसी की नींव पड़ी। 2017 में आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी ने पतंजलि योग पीठ को कर मुक्त दर्जा दिया। मार्च 2018 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब 92 विद्वानों को सन्यासी दीक्षा दी गई। ये सभी अलग-अलग जातियों और पृष्ठभूमियों से थे, जिन्होंने कम से कम 7 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया था। 2022 में घोषणा हुई कि यही सन्यासी आगे चलकर पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर के ट्रस्टी होंगे। इस तरह बाबा रामदेव की कहानी केवल योग की नहीं रही, ये कहानी बन गई आस्था और उद्योग, स्वदेश और सत्ता, सेवा और सवालों के बीच चलती एक जटिल यात्रा की। स्वामी रामदेव का मानना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। वे योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक हैं। दोस्तों, एक साधारण किसान परिवार से निकलकर विश्व गुरु बनने तक का यह सफर हमें सिखाता है कि अगर सोच साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।